हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन क्या है, उसको अच्छे से समझाने का मैंने आप लोगों को प्रयास किया था। आज जो है आप थंबनेल देखकर तो पता लग ही होगा कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। अगर नाउन वाला अगर वीडियो देखना है तो आप मेरा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन का प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रोपर नाउन। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा प्रोपर नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, और जो थर्ड और सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है कॉमन नाउन, जो कि है इसको हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा हो जाता है तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पे जो हमारा होता है वो हमारा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक एक करके सभी को डिफिनेशन वाइज जो अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से हम लोग यहाँ करेंगे, इसको समझेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा, सॉरी थोड़ा मिट गया है। पहला जो हमारा है वो है हमारा प्रोपर नाउन। ठीक है, पहला जो हमारा है वो है हमारा प्रोपर नाउन। ठीक है, तो देखिए प्रोपर नाउन होता क्या है। ठीक है, अगर डिफिनेशन के माध्यम से हम माने इसको तो क्या बोलता है? ये बोलता है ए प्रोपर नाउन इज द नेम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उस नाम को कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हम उस नाम कहेंगे ऑफ ए पार्टिकुलर, क्या कहेंगे? पार्टिकुलर। ठीक है, थोड़ा मिट गया है मुझसे, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पार्टिकुलर। तो ये हो गया हमारा, यानी कि पार्टिकुलर यानी कि खास। क्या जी? खास माने खास नामों को हम कहेंगे। वैसे नाम आएंगे जो खास होंगे। अब खास क्या होंगे? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है, और या थिंग या किसी वस्तु के नाम को, यानी कि जो खास होगा। क्या जी? खास होगा। फिर से देखते हैं एक बार, क्या बोलता है? ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, मतलब कि हम उस नाम को प्रोपर नाउन कहेंगे जो खास हो। जो क्या हो? खास हो, पार्टिकुलर हो, प्रोपर हो। ठीक ना? और क्या हो सकता है? कोई या तो कोई पर्सन हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या तो फिर कौन हो सकता है? आपका थिंक हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल में लिए हैं, तो हम यहाँ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। जैसे हम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है एम एस धोनी। ठीक है, एम एस धोनी एक नाम है ना, लेकिन नाम किसका है? किसी व्यक्ति का नाम है। क्या जी? यानी कि किसी पर्सन का नाम है एम एस धोनी, यानी कि हमारे जो महान क्रिकेटर एम एस धोनी है। तो क्रिकेट तो बहुत सारे हैं इस पूरी दुनिया में, है कि नहीं? बहुत सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन स्पेशल खास तौर पर हम किनको कह रहे हैं? एम एस धोनी को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन हो जाएगा। ठीक उसी पर क्या देखिए सागर, तो सागर जो है किसी बॉय का नाम है, किसी लड़के का नाम है। तो बॉय तो बहुत है, ठीक है ना, तो हम किसी स्पेशलिस्ट यानी कि खास तौर पे, यानी कि पार्टिकुलर रूप से, खास रूप से हम कह रहे हैं सागर को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद इंडिया, तो अब इंडिया देखते सारा कंट्री भी है, या यूं कह लीजिए कि स्थान भी है। यानी क्या देखिए क्या बोला है? प्लेस बोला है ना, तो प्लेस में इंडिया आ जाएगा। प्लेस यानी कि इस दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारा स्थान है कि नहीं है? बहुत सारा देश है। तो यहां पर जो है स्पेशलिस्ट यानी कि खास तौर पर हम किसको कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली तो राजधानी है, या यूं कहिए कि सिटी है, एक प्रकार का स्थान भी है। तो किसी भी एंगल से कहिए, या तो सिटी के मामले में कहिए, राजधानी के मामले कहिए, या किसी स्थान के बारे में कहिए, तो ये हर तरह से हम खास तौर पर किसको चूज कर रहे हैं? अगर सिटी की बात करें यानी कि शहर की बात करें, तो शहर क्या हो जाएगा? कौन शहर भाई? तो दिल्ली। राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली हम खास तौर पर क्या कर रहे हैं? दिल्ली कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम गोवा,
स्थान का नाम है, यानी कि कोई प्लेस है ना जी, गोवा। उसी प्रकार देखिए रेड फोर्ट, हाँ जी रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, ठीक है, ये भी एक प्रकार का वस्तु है, तो वस्तु को हम खास तौर पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेड फोर्ट क्या हो जाएगा, लाल किला क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और उसके बाद एक और देखिए ताजमहल, ठीक है, महल तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, है कि नहीं, बहुत सारे महल है, लेकिन हम किस महल को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं किसको, यानी खास तौर पर बोल रहे हैं, प्रॉपर यानी कि पार्टिकुलर बोल रहे हैं किसको, हम ताजमहल को, ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कोई भी वस्तु होगा, स्थान होगा या कोई वस्तु होगा, ठीक है, यानी कि प्लेस, थिंग और पर्सन, ये तीनों को अगर जब पार्टिकुलर बोला जाएगा यानी खास तौर पर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब अगला हम चलते हैं, अगला हमारा है देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है जी, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए कॉमन नाउन को क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो ये बोलता है द नाउन व्हिच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वैसा नाउन यानी कि वैसा नाम या वैसी संज्ञा जो ये बताता है, डिनोट्स करता है, बोध कराता है, क्या करता है, कॉमन यानी कि सामान्य, क्या जी, सामान्य ये डिनोट करता है, कहाँ को, पर्सन को या प्लेस को और थिंग को, मतलब जो प्रॉपर में जैसे इंडिकेट कर रहा था सेम टू सेम क्या है, कॉमन में भी वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि प्रॉपर में होता क्या है कि खास रूप से जाना जाता है, यानी कि पार्टिकुलर बोला जाता है उसको, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं बोला जाएगा बल्कि क्या बोला जाएगा, कॉमन बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, यहाँ पे कॉमन बोला जाएगा कि सामान्य रूप से बोला जाएगा, ठीक है। तो वैसे नाम को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, यानी कि कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल दिए हैं हम, जैसे कि मैन, आदमी, मनुष्य, जानते हैं ना आदमी, तो आदमी कोई भी एक आदमी को बोल दिए, हाँ आदमी, तो इस तरह से दो हाथ है, पैर है, इस तरह से दिखने वाले मुखड़े को हम क्या बोलते हैं, हाँ ये आदमी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ का है वुमेन, महिला, औरत, ठीक है, सेम टू सेम वही हो गया, यानी कि हम महिला कहें, वुमेन कहें तो पूरी जाति, पूरी महिला जाति को मैंने कह दिया, किसी एक को हम नहीं कर, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ सीता, रागिनी, ठीक है। ऐसा अगर जब मैं नाम बोलता तो वहां पर किसी पर्सनली मैं बोलता किसी महिला को, बट यहां मैं किसी को पर्सनली यानी कि पार्टिकुलर रूप से मैंने नहीं कहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा का है वुमेन, ये भी हमारा एक प्रकार का कॉमन नाउन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाउन, हाँ जी टाउन, टाउन यानी कि जब समझ के मैं शहर, ठीक है। तो ये जो है टाउन तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, है कि नहीं, पूरे भारत में यानी कि पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो यहां मैं किसी खास टाउन की बात नहीं कर रहा हूं, बस शहर कहा तो पूरी शहर को मैंने कह दिया, ठीक है। अगर मैं कहा कि मैं टाउन में रहता हूं, ठीक है, तो टाउन में रहता हूं तो अब कौन टाउन में रहती तो कंफर्म नहीं ना है। अगर हाँ मैं रांची रहता हूं, दिल्ली रहता हूं, चेन्नई रहता हूं, कोलकाता रहा हूं, तो ऐसा अगर इंडिकेट करते तो अब तो वो प्रॉपर हो जाता, बट सिर्फ और सिर्फ यहां हम क्या इंडिकेट किए हैं, टाउन किए हैं। तो ये प्रकार का हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद जो हमारा है स्कूल, डीपीएस स्कूल, तो डीपीएस स्कूल बोल देंगे तो खास नाम से नाम बोल दिए तो ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम स्कूल इंडिकेट करें, यानी कि ये पूरी जाति को सामान्य रूप से कह दिए हम स्कूल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है बुक, तो बुक तो भाई इस दुनिया में बहुत सारे हैं ना, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, बहुत सारा बुक है। तो जितनी भी बुक है मैंने सभी बुक को बोल दिया जी, सभी बुक को मैंने क्या कर दिया, बोल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन ही हुआ, समझ गए बच्चों। उसके बाद जो है टेबल, टेबल एक प्रकार का वस्तु है, तो टेबल में बहुत सारा वैरायटी होता है ना, तो मैं किसी पर्सनली यानी कि पार्टिकल रूप से किसी टेबल को मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि टेबल कॉमन यानी कि सामान्य रूप से हम कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सामान्य रूप से कह रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी तरह से टीसी यानी किसी तरह से और भी, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा, वस्तु होगा या प्लेस होगा, अगर आप उसको सामान्य रूप से बोला जा रहा है, माने कि पार्टिकुलर उसका नाम धर के पर्सनली नहीं बोला जा रहा है, सामान्य रूप से बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा
कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे में एग्जांपल में देख लीजिए, आपके सामने मान लीजिए दीवार होगी तो वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। मोबाइल है तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मोबाइल आपका वीवो का है, ओप्पो का है, अगर ये नाम धर के हम बोलते हैं ऐसे, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट सिर्फ मोबाइल बोलते हैं हम तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, बॉय, गर्ल, टीचर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, जो भी नाम बोलना है बाबू वो तुम बोल लो, वो सब के सब क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। लेकिन एक्टर की मैं बात करूं तो एक्टर के नाम अगर जो बोल देते हैं कि अजय देवगन, ठीक है, करिश्मा कपूर, अगर ऐसा नाम बोल देते हैं एक्टर एक्ट्रेस को तो क्या हो जाएगा? पर्सनली मैंने नाम दे पार्टिकुलर बोल दिया तो हो जाएगा कॉमन। लेकिन सिर्फ एक्टर बोले या एक्ट्रेस बोले तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, तो चलिए कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो है कलेक्टिव नाउन हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। अगर कलेक्टिव नाउन देखिए क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। देखिए इसको बोलने से ही पता चल रहा है कि यानी कि समूह, ऐसा चीज जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ग्रुप ऑफ थिंक हो, ठीक ना, या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, या ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसका क्या डिफिनेशन क्या आता है। द नाउन व्हिच डिनोट्स, माने वैसा नाउन, वैसा नाम जो डिनोट्स करता हो, हमें बताता हो, ठीक ना, बोध कराता हो का ए ग्रुप। हाँ जी, ग्रुप यानी कि समूह। क्या करे? समूह। यानी कि वैसा नाम, वैसा नाउन या वैसा नाउन का जो नाम है वो ऐसा डिनोट्स करेगा, ऐसा ग्रुप का डिनोट्स करेगा। मैंने डिनोट्स करेगा वो कैसे रहेगा? ग्रुप में हमें डिनोट्स करेगा, यानी कि समूह में ऐसा नाम उभर के आएगा, ऐसा नाम जो समूह में व्यक्त करेगा। ऑफ ए पर्सन, मतलब या तो किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन का ग्रुप होगा, और अदर क्रिएचर या किसी दूसरे जीव का, ठीक है ना, या तो फिर किसी दूसरे जीव का वो ग्रुप हो सकता है, एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या किसी वस्तु का ग्रुप, यानी किसी वस्तु का समूह का ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। यानी कि कुल मिलाकर आपको यह है कि किसी वस्तु का ग्रुप आएगा और उस ग्रुप को जो नाम दिया गया है उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति का समूह हो जाएगा और उस समूह को यानी कि उस ग्रुप का जो नाम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाम हो जाएगा। या अदर क्रिएचर यानी कि दूसरे जीवों का कोई ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी हम कलेक्टिव नाउन ही कहेंगे। देखिए अब यहां पर हम एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए टीम। टीम का मतलब क्या होता है? दल। तो दल जो होता है, मान लीजिए किसी प्लेयर का टीम है, ठीक ना, या किसी पर्सन का टीम है, यानी कोई भी पर्सन का टीम है तो यानी कि दल। तो देखिए कोई एक व्यक्ति से यानी कि वन पर्सन से टीम तैयार नहीं होता है, उसके लिए पर्सन का ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है, चाहे जैसा भी वो ग्रुप हो। ठीक है, तो यहाँ जो टीम हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कमिटी। कमिटी का मतलब भी होता है समूह, आप जानते हैं समूह। तो ये भी व्यक्तियों का समूह होता है, या हो सकता है अदर क्रिएचर का समूह हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि बोलते हैं ना कि कमिटी है, ठीक है ना, कमिटी बना हुआ है, तो वो कमिटी भी हमारा ये नाम क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आ गया देखिए बंच। बंच का मतलब क्या आता है? गुच्छा। अब देखिए गुच्छा क्या होगा, आपने देखा होगा अपने घर में, ठीक है, या कहीं पर देखा होगा कि एक चाबी का गुच्छा होता है, एक रिंग होता है, उसमें बहुत सारा क्या होता है? चाबी यानी कि कीज होते हैं, ठीक है। अगर उसमें एक की रहेगा, एक चाबी रहेगा, तो क्या मैं गुच्छा उसको कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, वो बंच मेरा नहीं होगा। लेकिन एक चाबियों का समूह बन जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? चाबी का गुच्छा। यानी कि हम बोल सकते हैं द कीज, द बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो यहां जो क्या जब बंच हमारा क्या हो जाएगा? आप हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। या यूं कर लीजिए, आप अंगूर आपने सभी लोगों ने खाया होगा, तो अंगूर देखते हैं ना, अंगूर का बहुत सारा छोटा छोटा अंगूर जो फल होता है उसका बहुत सारा गुच्छा होता है, जिससे हम उसको टहनी उठाकर टांगते हैं, उठाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? अंगूरों का एक समूह होता है, तो वो भी अंगूर का एक क्या होता है? गुच्छा हो सकता है। तो गुच्छा जो है कहने का मतलब कि वस्तुओं का समूह हो, या चाबी का हो, या केला का समूह हो, या यूं कह लीजिए अंगूर का समूह हो, तो बंच वही होता है गुच्छा, ठीक है। तो ये पूरे ग्रुप बना वस्तु का,
तो हम क्या हो जाएगा, बंच, यानी कि हमारा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार हमारा है मार्केट। अब देखिए जी, मार्केट यानी कि बाजार, तो क्या एक व्यक्ति से बाजार लग जाता है, दो व्यक्ति से बाजार लगता है? नहीं ना, वहां तो बहुत सारा पर्सन, मतलब कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई टहल रहा है। नहीं, तो ये जो है हमारा एक व्यक्तियों का समूह बनता है, और उस समूह को एक नाम क्या दिया गया, यानी कि जहां लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, तो उस समूह, उस जगह को हम क्या दिए, नाम दे दिए मार्केट। तो मार्केट भी हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगला है क्लास। तो क्लास भी देख लीजिए, क्लास क्या है जी, विद्यार्थियों का एक समूह होता है, एक कमरा सा, बड़ा सा कमरा है, उसमें एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे पढ़ करके उसमें स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ रहे हैं, तो उस रूम को क्या नाम दे दिया गया है, क्लास दे दिया गया है। ठीक है, क्लास नाम दे दिया है, यानी कि एक विद्यार्थियों का समूह होता है वहां पे वर्ग में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार से आर्मी, नहीं आर्मी, आर्मी हमारे जो बॉर्डर पर देखते हैं, बहुत हम लोगों को सेवा करते हैं, तो एक आर्मी यानी कि वहां फौज का एक झुंड बना होता है, ग्रुप बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब जो है और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो सारा एग्जांपल को लिखना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको इतना सिर्फ सिंपल वे में समझाना चाहता हूं कि किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, अगर ग्रुप में पूरा ग्रुप को मिला करके कुछ नाम दिया जाता है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि टीम हो गया, कमिटी हो गया, बंच हो गया, मार्केट हो गया, क्लास हो गया, या आर्मी हो गया, इस तरह से और भी आ सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर, हाँ गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा मटेरियल नाउन। कौन है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक नाम सुनते ही आप समझ गए ये द्रव्य यानी कि मटेरियल। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है कि द नाउन व्हिच डेनोट्स मटेरियल। हाँ जी, द नाउन व्हिच डेनोट्स मटेरियल, माने कि वैसा नाउन, वैसा नाम, वैसा चीज, वैसा वस्तु जो डेनोट्स करे, हमें बोध कराए, हमें बताए, जानकारी दे, क्या चीज का, मटेरियल का, द्रव्य पदार्थ का, द्रव्य का। ठीक ना, थिंग्स, वही द्रव्य वस्तु का डिनोट्स करे, दैट, जिसे कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। समझ गए, इसका सबसे माने इसको मटेरियल नाउन को समझने के लिए सबसे आसान भाषा में आप समझिए, मतलब माइंड में थॉट कीजिए कि मटेरियल नाउन मतलब का, इस पर ध्यान दो, कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि उसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, अब नहीं गिन सकने में क्या क्या आ जाएगा, देख लीजिए, राइस। क्या आपने कभी कहा है कि मैंने आज 4 चावल खाया, 10 चावल खाया, या 2 चावल खाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप काउंट करके नहीं खाते हो, और ना ही इसको हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज नॉट बी, सॉरी, दिस इज कांट बी काउंटेड, मतलब कि इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा है शुगर, चीनी। ठीक ना, शुगर, चीनी, यानी कि जिसको शक्कर भी बोला जाता है जी, तो शक्कर को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। उसके बाद वाटर, पानी को गिन सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, समझ गए, पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद मिल्क, दूध, आज मैंने 4 दूध पिया, ऐसा कभी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि सिर्फ वो द्रव्य पदार्थ रहेगा। कैसा रहेगा, द्रव्य, माने कि मटेरियल थिंग्स रहेगा वो, तो उसको हम ना ही गिन सकते हैं उसको। ठीक है, सिर्फ उसको वैसा नाम जो इसको हम सिर्फ ना गिन सकते हैं, केवल उसको सिर्फ और सिर्फ तौल सकते हैं या तो फिर माप सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आगे, देखिए कॉफी हो गया हमारा, क्या हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, वुड हो गया, ये सब के सब अनकाउंटेबल है, मतलब कि इन सब को हम गिन नहीं सकते हैं, ये सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं, यानी कि हमको क्या बोले, मटेरियल नाउन। तो आप बोल सकते हैं, बहुत आसान इसका डिफिनेशन है कि द नाउन व्हिच डिनोट्स मटेरियल थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, माने वैसा नाउन जो हमें मटेरियल पदार्थ का
मतलब डिनोट्स करता है, यानी कि द्रव्य पदार्थ का हमको बताता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि राइस, शुगर, वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, वुड, इटीसी, इस तरह से और हो सकते हैं। चलिए इसमें क्लियर हो गया, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सबसे लास्ट है नाम, टाइप्स ऑफ नाउन का जो नाउन का जो प्रकार है, वो सबसे लास्ट हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन आता है जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाव, ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब इसका भी डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, तो इसका क्या है? द नाउन व्हिच, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, द नाउन व्हिच डिनोट्स, मतलब कि वैसा नाउन जो डिनोट्स करता हो, यानी कि हमें बताता हो, बोध कराता हो, क्वालिटी, गुण का, क्या जी? गुण का डिनोट्स करेगा, या कंडीशन, स्थिति को बताएगा, या फीलिंग, फीलिंग यानी कि महसूसता, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उस चीज को बताएगा, और या स्टेट, या तो फिर अवस्था को बताएगा, ठीक है। इन सभी चीज को अगर डिनोट्स करता है तो वैसे नाम को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, गुडनेस, गुडनेस देखिए यहां पर जो है गुडनेस है। अब गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई होता है। तब गुडनेस कोई वस्तु है नहीं ना, ये तो फील करने वाला चीज है ना, यानी कि ये क्वालिटी ना है, किसी के अंदर अच्छाई का क्वालिटी हो रहा है ना, मैंने बोध हो रहा है, तो गुडनेस। तो गुडनेस हमारा क्या है? ये क्वालिटी है बाबू, ठीक है, ये क्या है? क्वालिटी है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। उसके ऊपर ब्यूटी, सुंदरता, समझ गए? सुंदरता, तो सुंदरता जो होता है ये हम सिर्फ ये क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसी प्रकार ग्रेट, महान, समझ ही रहे हैं। उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है जी? बचपना, बचपन क्या है हमारा? ये हमारा स्टेट है, यानी कि अवस्था का डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये चाइल्डहुड हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार ऑनेस्टी, ईमानदारी जी, आप लोग ईमानदार है ना? हाँ बिल्कुल सही, आप लोग ईमानदार हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि ईमानदारी, ये भी क्या है? क्वालिटी का डिनोट्स कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये भी। उसके बाद पेन, हाँ जी पेन, तो पेन जो है ये क्वालिटी नहीं है, बल्कि पेन जो है हमारा फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है, यानी कि इसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं दर्द को, ठीक है। तो ये भी हमारा पेन क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद एंगर, हाँ जी एंगर आप फील करते हैं, या तो उस कंडीशन में आदमी हो जाता है, स्टेट में हो जाता है, यानी कि अवस्था में हो जाता है, तो फीलिंग, सॉरी एंगर, तो एंगर भी हमारा क्या है जी? यानी गुस्सा, क्रोध, तो ये भी प्रकार का हमारा ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगला जो है डिजीज, तो डिजीज यानी कि बीमारी, समझ में करते हैं, तो ये भी बीमारी भी क्या है हमारा? आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो यानी कि गुणवाचक जो विशेषण है, भाववाचक विशेषण है, इसको हम क्या कहते हैं? वैसे नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, ना ही उसको हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ओनली फील, ओके, ओनली फील करते हैं, तो वैसे नाम को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और मेरा वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो इस तरह से पोस्ट करूं तो आप तक बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहूं। जय हिंद, दैट्स ऑल, थैंक्स।